हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। उस क्रम में गन्ना फॉर्म भरे थे। गन्ना फॉर्म भरने के बाद हुआ यूं कि जो है बहुत सारे लोगों से फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बातें हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं फॉर्म दिया वो डॉक्यूमेंट है। तो बहुत सारा बात है, वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। खास तौर से मुसलमान लोगों में थोड़ा ज़्यादा ही डर का माहौल है और मुसलमान लोगों का वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपके वोटर आईडी में अगर बता रहा है कि बीएलओ से मिल करके डॉक्यूमेंट देना है तो आपको एनी हाउ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं डॉक्यूमेंट तो आपका नाम 1 सितंबर को जो प्रकाशित होना है वोटर लिस्ट, उसमें से काट दिया जाएगा। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि तुम लोग ऐसे ही बोलते हो, किसी का नाम के नहीं कटने वाला, सब लोग बैठे रहो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीएलओ का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीएलओ से बात होती है, वो लोग बोलते हैं सर, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं मैं डॉक्यूमेंट दे दिया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं, खास तौर से मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट और अनुरोध करता हूं। और मुसलमान भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो है क्या कि अपना जब स्टेटस आप चेक करते हैं और आपको स्टेटस में नीचे बताता है, जब आप वोटर आईडी कार्ड डिटेल चेक करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके, और वहां पे बताता है कि आपको बीएलओ से मिल करके दस्तावेज जमा करना है, तो आपको दस्तावेज जमा करना है। अगर आप दस्तावेज नहीं जमा करेंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। खास तौर से मुसलमान लोग अभी तक दस्तावेज नहीं जमा किए हैं और सब लोग सिर्फ आवासीय के पीछे पड़े हुए हैं कि आवासीय बनवा लो, आवासीय बनवा लो। भाई, आवासीय का वेबसाइट 2 दिन से नहीं चल रहा, कहाँ से आवासीय बनवा लो? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आवासीय ही डॉक्यूमेंट है और लोगों के पास जानकारी भी नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी भी दे रहा हूँ, लेकिन लोग जानकारी लेना ही नहीं चाह रहे हैं। बस आवासीय बनवा लो, आवासीय बनवा लो। आवासीय कहाँ से बनवा लो? तो 11 डॉक्यूमेंट है, हेडिंग है। आप उसको 15-16 भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट है, वंशावली है, दादा परदादा का पेपर भी दे सकते हैं। तो बहुत सारा पेपर है। सिर्फ आपको वही दिखता है कि मुझे आवासीय बनवाना है, तो सिर्फ आवासीय ही डॉक्यूमेंट नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए कि 11 डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है, 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, वो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक न एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ही। आप जाइए, समझिए क्या है डॉक्यूमेंट, तभी ना पता चलेगा। सिर्फ आवासीय ही डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है कि अगर वो नहीं है तो क्या करे क्या दे। तो आप लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है। वो 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, उसको जाइए, देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को और समझिए क्या देना है। लेकिन डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा अगर आप नहीं दिए तो। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपका नाम तो कटना तय है। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट को समझिए कि आवासीय ही डॉक्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आवासीय आवासीय आवासीय। ठीक है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, तो उसमें से आप एक दे सकते हैं। मैं चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर मैं आपको दिखाता हूं अगर आप अगर अपना डिटेल चेक करते हैं और क्या बोलता है उसका मतलब क्या है और क्या बोलता है उसका मतलब क्या है। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट लिस्ट, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करके अपना वोटर आईडी नंबर डाल देना। मैं पहले अपना वोटर आईडी नंबर यहाँ डालता हूँ, फिर उसके बाद कैप्चा डालूंगा, फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा। मेरे में क्या डिटेल आता है मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में शामिल है। यानी कि मेरा नाम और मेरा दस्तावेज सब कुछ ओके है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको ऐसा दूसरे आदमी का दिखाऊंगा जिसका डॉक्यूमेंट जमा करना बाकी। अब देख रहे हैं, मैं किसी और का चेक किया, यहाँ इनका नाम लिखा हुआ जो भी नाम है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए बीएलओ से संपर्क करें। यहाँ बीएलओ का नाम है, उसके बाद बीएलओ साहब का मोबाइल नंबर है। तो अगर आप में भी ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब कि आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए हैं। अगर जमा किए हैं तो बीएलओ से पूछे कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है, क्यों अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। आप अपना अपलोड करवाइए। अगर आप अपलोड नहीं करवाते हैं, आपका नाम तय है कि 1/8 को कट जाएगा। ठीक है, तो मैं मुसलमान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए और उसको बताइए कि आपका नाम कट होने वाला है अगर आप नहीं करते हैं ये काम। तो अगर आप दस्तावेज जमा नहीं किए हैं तो एनी हाउ जमा करें, नहीं तो आपका नाम
कट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को आप? आपको जमा करना पड़ेगा। और हाँ, सिर्फ आवासीय के चक्कर में नहीं पड़िए, आवासीय के अलावा भी डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? चैनल पे जाइए, 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, वो देखिए और समझिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके स्टेटस में बता रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बीएलओ से मिलिए, तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, लोग आवासीय के पीछे पड़े हुए हैं, आवासीय के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं तो आवासीय के पीछे पड़े रह जाइएगा, आपका नाम भी कट हो जाएगा। अब मजाक में नहीं लीजिए कि नाम नहीं कट होगा, 100% नाम कट हो जाएगा। बोले थे कि जो है गणना फॉर्म नहीं जमा करोगे तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। भाई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वाला काम तो अभी भी हो रहा है। अभी भी अगर आप ऐसे लोग जो लोग अभी तक अपना गणना फॉर्म भी जमा नहीं किए, वो अपना गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी वक्त है, उसके साथ डॉक्यूमेंट भी जमा कर सकते हैं, अभी भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग गणना फॉर्म जमा किए हुए हैं विदाउट डॉक्यूमेंट, उन लोगों को डॉक्यूमेंट देना ही होगा। और 11 डॉक्यूमेंट है, 11 के बारे में सोचिए, सिर्फ आवासीय ही डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरा वीडियो है 11 डॉक्यूमेंट के लिस्ट का, आप जा करके देख लें। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट किसको देना है। सबसे पहले, अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में, आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत है, ना मम्मी का, ना पापा का, ना किसी का। सिर्फ आपका नाम है, जहां पे नाम लिखा हुआ है उसका फोटो स्टेट दे दीजिए कि ये प्रूफ है, देखिए मेरा नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में। ये हो गया। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो देखना है कि आप पैदा कब हुए। अगर 1987 से पहले पैदा हुए 1 जुलाई, तो आपको अपना 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। और अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए, मतलब 87 और 4 के बीच में पैदा हुए, तो आपको अपना 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, और मम्मी या पापा में से किसी एक आदमी का 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक देना पड़ेगा। 2003 वाला वोटर लिस्ट, या नहीं तो 11 में से कोई एक। और जरूरी नहीं कि मम्मी पापा, अगर मम्मी पापा का आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए, तो आपको 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। मम्मी पापा दादा दादी में से दोनों का किसी 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट देना है। एक 2003 वाला वोटर लिस्ट, अगर वो नहीं है तो आपको 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। समझ गए? ये सारी बातें हैं। और 11 डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है मेरे चैनल पे, वो वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। 11 डॉक्यूमेंट लिस्ट, उसका हेडिंग होगा। और समझिए, सिर्फ आवासीय के पीछे नहीं पड़िए, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, आवासीय भी नहीं बनेगा। आवासीय बनाने में भी 300-400 तक खर्च हो रहा है आजकल, क्योंकि लोग बोलते हैं मेरा जल्दी बनवा दो। और बिहार में वो सिस्टम है कि आप पैसा दें, मतलब होता है ना, पैसा दो तमाशा देखो, वही वाली बात है। पैसा दीजिए, आपका आवासीय बनेगा। लेकिन ऑनलाइन तो अप्लाई होना चाहिए, तो ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं हो रहा, ऑफलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसलिए आप लोग 11 डॉक्यूमेंट वाला जो लिस्ट है, उस वीडियो को देखिए, समझिए कि अगर आवासीय नहीं है तो उसके अलावा क्या दे सकते हैं। लेकिन आपको एनी हाउ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और हाँ, बता दूं कि मैं अभी 2-3 दिन से वीडियो में नहीं आ रहा था, आ भी रहा था तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन का रिकॉर्ड करके डाल रहा था। मेरा तबीयत थोड़ा जो है गड़बड़ था, तो इंशाल्लाह आगे फिर आता रहूँगा। और कैसा लगता है वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को मुसलमान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुसलमान भाइयों का नाम ना कटे। क्योंकि फहमी, गलत फहमी, वहम सब कुछ मुसलमानों में है, और मुसलमान को डर लगता है। डर लगना भी चाहिए, आप अपना नाम बचा लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन सिर्फ आवासीय ही डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई एक देख सकते हैं। आप जाकर के वीडियो देखिए कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो वो 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट आएगा, वो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।